जय हिंद क्लास। आज हम लोग 8वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे, जिसका पहला चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक कहते किसको, हम लोग पहले जानेंगे पूर्णांक कहते किसको। ठीक है, तो हम लोग नंबर्स को जानते हैं। पहले नंबर्स में हम लोग को क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सब हम नंबर को जानते हैं हम। उसके बाद -1 -2 -3 ये सब नंबर को जानते होंगे, 0 नंबर को भी जानते होंगे। ठीक है, तो मतलब जो कुछ भी होता है, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग का जो टोटल नंबर दिख रहा है ना, -1 से लेकर के माइनस जहां तक लास्ट जा सकता है, या फिर हम लोग को होल नंबर टोटल जितना भी दुनिया में नंबर है सबको मिला देंगे तो हम लोग को इंटीजर आने की पूर्णांक बनता है। ठीक है, आने की यहाँ पे हम लोग पूर्णांक लेते हैं, तो पूर्णांक में इसके अंतर्गत आएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे 0 भी लिख देते हैं। इसके इसी में आएगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक हुआ। पूर्णांक में हम लोग 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाते हैं, और उससे पीछे भी हम लोग माइनस में भी इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो हम लोगों का पूर्णांक हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को इसी चैप्टर में समझना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम बाबू। ठीक है, तो आरोही पहला हम लोग समझेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है और दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है, आरोही और अवरोही। आरोही आरोही में क्या होता है बाबू, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में को हम लोग आरोही कहते हैं। उसके बाद हुआ अवरोही। अवरोही हम लोग घटते क्रम को कहते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया कि आरोही में क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, और अवरोही में घटते क्रम में। इसमें आरोही में हम सब लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा को लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन अवरोही में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा बड़े वाले को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा करते जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे कि जितना बड़ा संख्या होगा उसमें यदि माइनस लगा हो तो उतना ही छोटा संख्या बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसमें से हम लोग लेते हैं ना, ये कोई एग्जांपल में ले रहे हैं हम लोग, क्या 5 8 -2 4 0। अब इसमें हमको आरोही क्रम में देखना है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा, तो यहाँ देखते हैं सबसे छोटा कौन है, 0 है, लेकिन इससे भी छोटा कौन है, 2। 2 कैसे है, तो 2 इसलिए है कि 2 यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना, तो इसलिए 2 हमारा क्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 0। इससे बड़ा क्या है, तो 4 है। इससे बड़ा क्या है, 5 है। इससे बड़ा क्या है, 8 है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं ना, उल्टा से। तो हम लोग 8 5 4 0 और -2, मतलब सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा को हम लोग लिखते जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अवरोही क्रम में बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हम लोग को पहला दिया हुआ निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बाबू अभी बताएं हम कि आरोही में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा को लिखेंगे, बाकी बाद उससे बड़ा हम लोग करते जाएंगे। तो हम लोग चलो बनाते हैं तो हम लोग क्या, यहाँ देखो सबसे छोटा इसमें से क्या है, -20 है। -20 क्यों बाबू, चलिए देखो, तो यहाँ सबसे बड़ा 20 है, लेकिन क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद किसी में है, तो पहले माइनस वाला को ढूंढना है। उसके बाद इससे छोटा क्या है, -4 से छोटा क्या है, तो 0 है। उसके बाद इससे बड़ा, मतलब छोटा नहीं, इससे बड़ा करते जाना है। तो 0 से फिर बड़ा कौन है बाबू, 3। उसके बाद ये बड़ा कौन है, 5। उसके बाद 15, और उसके बाद कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद 4 इससे बड़ा है, उसके बाद 0 इससे बड़ा है, उसके बाद 3 बड़ा है, उसके बाद हमारा ये 5 हुआ, उसके बाद 15 हुआ। तो इसी तरह से हम लोग इसको भी हल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं बाबू। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, लेकिन सबसे बड़ा 34 है, लेकिन हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे छोटा पहले से स्टार्ट करना है। तो -102। उसके बाद देखो, तो इसके बाद ये हुआ -52। -52 क्या है, तो एक छोटा है,
लेकिन ये किससे बड़ा है तो 102 से, क्योंकि -52 के बाद हमारा हो जाएगा बाबू माइनस का 37, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस का यहाँ 5 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद 30। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा से स्टार्ट किया, उसके बाद लास्ट में बड़ा तक चले गए हम। उसी तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें उल्टा करेंगे, इसमें बड़ा से स्टार्ट करेंगे, छोटा में जाना है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 20 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 20, उसके बाद कौन दिख रहा है 15, उसके बाद क्या दिख रहा है 11, उसके बाद क्या दिख रहा है 11 के बाद क्या है हमारा 20 हो गया, 15 11, उसके बाद हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा कौन है बाबू, तो ये -5 है, उससे बड़ा नहीं, सॉरी हमको क्या करना है, यह 20 हुआ, 20 के बाद यहाँ 15 हुआ, उससे छोटा 11 है, उससे छोटा 5 है, 0 है, 0 से छोटा कौन हो जाएगा तो 2 है ना, -4 और सॉरी -2 और -5, -2 और -5 है। इसको हम लोग किसको लिखेंगे, अब बताइए आप लोग कि हम किसको लिखेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करना है कि घटते क्रम में लिखना है ना, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा -2, तो फिर -2 लिखेंगे। ठीक है, -2 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसी तरह से हम लोग का ये हो गया हल, इसको करेंगे। इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बाबू हम लोग को, तो इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा ये, तो हम लोग का सबसे बड़ा नहीं, सॉरी सबसे बड़ा होगा 121, उसके बाद हम लोगों को 54 है ना, 54 है, उसके बाद क्या है हम लोगों को 0 है, उसके बाद -3 है, -3 के बाद क्या है बाबू माइनस का 31 है, उसके बाद क्या है माइनस का 95 है। ठीक है, तो ऑब्वियस हम लोग को ये हम सोच समझ के चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कैसे आया सो फिर से बता दे रहे हैं हम, किसमें से देखिए सबसे ज्यादा बड़ी संख्या को लिखिए, उसके बाद छोटे करते गए, इसमें सबसे बड़े उसके बाद छोटे, इसमें उल्टा किया, इसमें सबसे छोटा से स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आरोही में सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, आरोही में सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में क्या है बाबू, इन संकेतों को इस कॉलम में भरना है। ठीक है, ये संकेत क्या है, पहले हम इसको जानते हैं कि संकेत क्या है। ये संकेत हमारा देखिए जो बड़ा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है क्या, इधर से दिख रहा है, मतलब क्या बोला गया, इस साइड बड़ा होती इधर वाला इसको लिखेंगे, इस साइड बड़ा होती इस संकेत को यहाँ पे रखेंगे, दोनों इक्वल टू होगा तो दोनों आपस में इधर और इधर बराबर होगा तो इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, इधर अगर बड़ा हुआ तो ये हम लोग देखिए यहाँ पे इधर बड़ा हुआ तो इधर का साइन करना है, इधर बड़ा होता है इधर, मतलब जिधर बड़ा हो उधर को मुंह खोल देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं -8 और -5। ठीक है, हम लोग रफ में समझते हैं, हम लोग रफ में क्या समझते हैं बाबू, देखो वहां पे क्या है -8 है, वहां पे क्या है प्लस और माइनस क्या होता है बाबू, तो माइनस होता है, -5 हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का बराबर का साइन देंगे तो -8 और -5, देखिए तो सेम दिख रहा है ना, ये भी होगा -13 बराबर, ये भी होगा -13। ठीक है, क्या होगा -13 होगा, मतलब देखिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर है। ठीक है, आपस में बराबर है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं ना, इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पे -3 है, +7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +12। अब इस साइड क्या है देखो तो 17 है ना, 17 -8 है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 7 कितना होता है बाबू 19 होता है, तो -3 में हम लोग जोड़ेंगे 19 को। चलो अब देखते हैं हम लोग 17 में 19 जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें हम लोग इसमें घटाते हैं ना, तो 17 में 19 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 और -8 इधर जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 16 बराबर -10। देखो तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो हम लोग इधर करेंगे, इसका मुंह को हम लोग इधर खोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन की ओर, हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू 39 है, -24 और -15 का है ना, तो ये हम लोग देखते हैं 39 है, ये हो गया -24 और ये माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 15, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू 36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 52, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, प्लस वाला को जोड़ेंगे, 9 और 5 14 का 4 हो गया, हाथ में 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 हाथ वाला 5 हो गया। इधर हम लोग क्या करेंगे 36, इसको 6 6 12 का 2 हाथ में 1 3 3 6 और 1 7 माइनस का 52, इधर दोनों में घटाएंगे ना, इसमें जाएगा तो 0 बचेगा, इसमें जाएगा तो 3 बचेगा, इधर घटाएंगे तो हम लोग इसमें जाएगा तो 0 बचेगा, इसमें जाएगा तो 2। देखो बड़ा कौन है 30 से 20, तो बड़ा इधर इधर मुंह खुल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन की ओर। किस में चलते हैं बाबू लोग, तो चौथा में चलते हैं, ठीक है। पांचवा सबसे इजी है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो सबसे इजी हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा। तो कैसे हम लोग चल के देखते हैं, ठीक है। तभी चौथा में हम लोग जा रहे हैं बाबू, देखो यहाँ 201 है ना, प्लस 79 प्लस में 63 है, बराबर हम लोग करते हैं -299 प्लस 189 प्लस 50 का 1, ये है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ देते हैं ना, -201 प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 6 13 और 1 हाथ वाला 14 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम लोग -299, ठीक है, 299 हो गया। उसके बाद इसमें 1 और 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 9 10 हो जाएगा, 8 और 5 8 5 क्या हो जाएगा, 13 और 1 14 का 4 हाथ में क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर से हम लोग 1 कर देंगे ना। तो अब हम लोग इसमें 200 से घटाते हैं, तो 142 में हम लोग यहाँ घटा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो यहाँ पे 142 में घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 11 में 2 तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचा है 9 में 4 तो क्या बचेगा बाबू, 5 बचेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से लेकिन यहाँ पे 8 5 13 14 यहाँ पे 2 होगा ना बाबू, यहाँ गलती से जोड़े हैं 2, और 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। देखो तो ये भी बड़ा है ना, ये भी बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पे -59 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, बराबर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, कहाँ चलते हैं हम लोग, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ -14 और ये 6 कितना, -5 है, 6 है, उसके बाद 15 9 और 2 -2 है ना, तो 14 और 6 कितना हो गया बाबू, 20 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 15 है ना यहाँ पे, 15 और 9 सॉरी 15 और 9 क्या हो गया बाबू हमारा 24 माइनस का 2 हो गया ना। तो 20 में हम लोग 15 जाएगा, 5 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 15, बराबर। अब हमारा क्या है 24 में 2 जाएगा क्या बचेगा बाबू 22। मतलब देखो बड़ा कौन दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस साइड करेंगे, समझ में आ गया। मतलब जो सा इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा जिधर जिस साइड हो उस साइड हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से ये बनेगा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन में देखो बाबू हम लोगों को क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं उनको पूरा कीजिए। मतलब इसमें किसी खास पैटर्न दिया हुआ है, उसको हम लोग फुलफिल करते हुए आगे चलना है, मतलब उसको पूरा करते हुए आगे चलना है, ठीक है। तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है बाबू 7 है, यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब यहाँ कुछ किया है ना, देखते हैं 7 में हम 3 कब आएगा बाबू, जब इसमें हम लोग 4 घटाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 3 से -1 है, तो 3 में हम लोग जब 4 घटाएंगे तो -1 आएगा। उसी तरह से इसमें -1 में हम लोग क्या करेंगे बाबू, -4 घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे पैटर्न को पूरा करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा, अब इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है -5 के बाद इसमें हम लोग -4 ऐड करेंगे, देखो -5 है ना, इसमें हम लोग -4 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस लिख दिए तो 5 और 4 क्या हो गया 9। उसके बाद इसमें हम लोग फिर से -9 में हम लोग फिर से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 4 13, यहाँ पे माइनस का 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू माइनस का 13 में हम लोग फिर से -4 ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का माइनस हो जाएगा, और 13 और 4 17 हो जाएगा। तो ये हमारा इसी तरह से हम लोग और आगे भी होता है ना, 17 के बाद 17 और 4 21 हो जाएगा, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे -2 क्या किया है, -2 है ना, -2 उसके बाद इसमें फिर से -2 किए तो माइनस का 4 आया।
अब माइनस का 4 में फिर से -2 किए तो माइनस का 6 आया, माइनस का 6 में फिर से -2 किए तो माइनस का 8 आया। अब माइनस का 8 में हम लोग फिर से 2 करेंगे माइनस, तो क्या होगा बाबू, माइनस का 10 होगा। अब माइनस का हम लोग 10 में फिर से -2 करेंगे तो बाबू क्या होगा हमारा, माइनस का 12 होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 12 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से -2 इसमें करेंगे तो माइनस का 40 होगा, यानी कि माइनस का 14 होगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है वो देखो, 15 में हम लोग क्या किए, फिर 10 किए, फिर 5 किए है ना। ये 15 नहीं है, 5 है, पहले 15 है, उसके बाद 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है। मतलब क्या कि 5 घटाते जा रहे हैं ना। देखो फिर 5 में 5 जाएगा तो 0 होगा ना। अब क्या करेंगे, 0 में हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब -5 में फिर से -5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 10, तो हम लोग यहाँ -10 लिखेंगे। अब -10 में हम लोग फिर से -5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 15, मतलब -15 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से -20 होगा, -25, 5 मतलब हम लोग इसमें क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है बाबू, 11 है ना, तो 11 है। इसके बाद 8 है, 8 क्या किया है, इसमें 3 जोड़ा है, देखो तो -11 प्लस 3 बराबर 8 हो गया ना, -8। उसमें फिर 3 जोड़ेगा तो क्या होगा, -5। इसमें 3 जोड़ेगा तो क्या होगा, -2। इसमें 3 जोड़ेगा तो क्या होगा हमारा, -2 प्लस 3 बराबर 1 होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी बनाते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो समझते हैं, आगे बनाते हैं। इसमें समझेंगे तो क्या हो, -3 जोड़े तो क्या हो गया हमारा यहाँ का 1 हो गया ना। अब 1 में फिर हम लोग 1 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 4 प्लस 3 बराबर 7 होगा, 7 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग एक एक करके इसको क्या किए हैं, फुलफिल करते गए कि वो किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते गए, फुलफिल करते गए हैं। ये 1 है बाबू हमारा, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से फुलफिल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए तो क्या किया हुआ, एकक घटाया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया हुआ बाबू, तो एकक को घटाया है। तो हम लोग चलते हैं, देखो तो यहाँ पे 5 में 1 जाएगा, 1 जोड़ा है ना, -5 जोड़ 1 बराबर -4, फिर -4 जोड़ 1 बराबर -3 है ना, -3 जोड़ 1 बराबर -2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -2 जोड़ 1 बराबर -1 होगा ना। इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे -1। अब -1 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब क्या इसमें फिर से जोड़ेंगे हम लोग, 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग 7 था तो 7 में हम लोग 4 घटाए तो 3 हुआ, इसमें 3, -1 इसमें हम लोग फिर से 4 किए तो -5, इसमें फिर 4, 9, 13 इस तरह करते गए। इसमें -2 था, -2 में फिर से -2 को क्या किए हम लोग, जोड़ दिए, फिर से -2 -2 करते गए। इसमें 15 में 5 घटाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 सॉरी इसमें 3 जोड़ते जा रहे हैं। इसमें क्या कि एकक को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग है जो मायावी वर्ग है। मतलब क्या है, हम लोग इधर से जोड़ेंगे तो सेम संख्या आएगा, सेम संख्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। और इधर से भी तिरछा जोड़ेंगे तो सेम आएगा। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 में जाएगा तो -4, -4 में 4 जाएगा तो इधर 0 हो गया हमारा, क्या हो गया, 0। इधर हम लोग हो गया यहाँ पे हम लोग को 0, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे -5 और -2 5 7 बराबर यहाँ हो गया 0। क्या हो गया बाबू हमारा यहाँ पे 0। इससे नहीं चल रहा है तो हम लोग देखते हैं अगला संख्या। तो यहाँ पे हम लोग का 0 हो गया, यहाँ पे हम लोग का 0 हो गया। यहाँ पे देखो तो 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इधर से देखते हैं ना, 4 और 3, यहाँ देखो 4 में यहाँ 3 बचेगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये हमारा ये हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। -2 -1 3, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इधर से कि अब तिरछा करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो तो -4 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम लोग का वीडियो कट गया था, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक देखा था ना,
इधर से जोड़ते हैं, अब इधर से हम लोग जोड़ के देखते हैं। 3 और 2 इधर से हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 -3 -2 5 और 5 0, मतलब ये मायावी वर्ग हमारा नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं बाबू, देखो इधर से ये हम 1 -10 हुआ तो -9 हो गया, -4 -3 7 और -2 9, -6 और 4 कितना होगा, -2 बचेगा 7 9। इधर से देखते वही सेम जोड़ते हैं लोग, -2 और -7 -9 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, इसमें 4 जाएगा तो -9 हो जाएगा। एक में यहाँ -3 और 6 -9, ठीक है। और तिरछा भी करते हैं बाबू हम लोग, तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे -3 है 6 -9 हो गया, -7 और -3 10 हो गया, जिसमें सीख जाएगा तो -9 बचेगा। मतलब हमारा क्या होगा, बी वर्ग है जो हमारा मायावी होगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने यह देखा कि मायावी वर्ग के लिए हम लोग को जो प्रत्येक पंक्ति है, प्रत्येक स्तंभ है, विकर्ण को क्या होना चाहिए, बराबर है, ये होगा तो होगा मायावी वर्ग। इसमें देखिए तो सेम है क्या, नहीं ना, सब 0, लेकिन ये क्या आ गया माइनस का चिन्ह, मतलब ये हमारा मायावी वर्ग नहीं होगा। तो आशा करते कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझे होंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और इस अगले वीडियो में हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।